नमस्कार मित्रों। राजनीति को चाहे जितने अपशब्दों से विभूषित कर लो, लेकिन देश तो राजनीतिज्ञ लोग ही चलाते हैं। उनकी ही इच्छा, उनकी नीतियां जो हैं वही देश को आगे ले जाती हैं या पीछे ढकेलती हैं। अब नीति और नियत दोनों अगर सही हैं तो देश आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर नियत ही खोटी है तो देश कहाँ आगे बढ़ेगा। आज़ादी के बाद देश किस स्थिति में है? लोग भूखों मर जाया करते थे। आज भी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के अंतर्गत पाकिस्तान जिसके हाथ में कटोरा है, उससे भी हंगर इंडेक्स में भारत को नीचे दिखाया गया है। यानी भारत की स्थिति पाकिस्तान से ज़्यादा खराब है, जबकि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज सरकार दे रही है। और कोरोना काल के विषम अंतर्राष्ट्रीय संकट जो महामारी थी, उसके दौर में भी एक व्यक्ति भूख से नहीं मरा इस नीति की वजह से। और इस सरकार के ऊपर तरह तरह के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों के तहत अस्थिर करने का प्रयास लगातार जारी है। प्रशंसा आप नहीं करो, आलोचना करो, लेकिन षड्यंत्र का हिस्सा कम से कम देश के खिलाफ नहीं बनो। आज संसद में मुखौटा लगा के स्वनाम धन्य राहुल गांधी, जो कि बचकाना हरकत लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल बचकाना नहीं, षड्यंत्रकारी है। चेहरे पे कुछ नेता का एक वो मुखौटा लगाया हुआ है, लेकिन अंदर से वो देशद्रोही है। अब तो प्रूव हो गया। जिस विदेशी मीडिया के नाम पर अडानी करके हिंडनबर्ग, जॉर्ज सोरोस विदेशी षड्यंत्र के तहत देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनने से रोकने का जो भारी षड्यंत्र है, और जॉर्ज सोरोस ने तो खुलेआम कहा था कि मोदी को 2024 में नहीं आने देंगे, लेकिन वो नहीं रोक पाया। यहाँ की जनता कम से कम उसके उस षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बन पाई पूरी तरह से। लेकिन आज जिस तरह का एक स्वांग रचा गया, एक संवैधानिक पद पर जो सबसे देश का ताकतवर नेता होता है, उसका मुखौटा लगाकर, और देश का एक ऐसा उद्योगपति जो दुनिया में भारत का नाम एक बुलंदी पर ले जा रहा है, ऐसे उद्योगपति का मुखौटा लगा के उसको किस तरह का एक भोंडा स्वांग रचा गया, शर्मनाक बात है। और ये बालक बुद्धि नहीं है, ये दुष्ट बुद्धि है। हमने एक वीडियो में पहले भी कहा था। और न ये पप्पू है, ये आपने फिल्मों में देखा होगा, कुछ विलेन ऐसे होते हैं जो कॉमेडियन कम विलेन होते हैं, जैसे कादर खान वगैरह कई फिल्मों में ऐसा रोल कर चुके हैं। तो जॉर्ज सोरोस और जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, जिसके सबसे बड़ा सरगना है बाइडन। 20 जनवरी हमने आपको बोला था कि 20 जनवरी तक पूरे विश्व में भारी उथल पुथल होगी। आपने देखा सीरिया में जो वहाँ पर तख्ता पलट हो गया, उसके पहले बांग्लादेश में हो गया, पाकिस्तान में वही स्थिति बनी हुई, श्रीलंका में हो गया, कई देशों में ये लोग करा चुके हैं। और भारत में भी पूरी कोशिश की। ये जो तथाकथित किसान हैं, ये उसी का हिस्सा हैं। ये कौन से किसान हैं जो खेतों में काम करने के बजाय रोड पे डेरा डाले हुए हैं? उनके ऐशो आराम के इंतजाम अगर देख ले तो शहर के अच्छे खासे संपन्न लोग भी शर्मा जाएं। तो ये सब कहाँ से व्यवस्था हो रही है? एक सुनामधन्य टिकैत हैं जिनके पास 100 करोड़ की संपत्ति है, और वो कहलाते किसान है और मजबूर किसान। तो ये सब कहाँ से क्या है? विदेशों में इनके जिस तरीके से आका बैठे हुए हैं, फंडिंग हो रही है इस देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए, गृह युद्ध जैसी स्थिति बनाने के लिए पूरा साजो सामान। राहुल गांधी ने बोला था कि पूरे देश में मिट्टी का तेल छिड़का हुआ है, पूरा देश कभी भी जल सकता है, पूरी कोशिश उनकी है। लेकिन दूसरी तरफ देश प्रेमी लोग भी हैं, और ऐसा नहीं कि वो किसी धर्म विशेष में ही है, सभी धर्मों में अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हैं। सभी हिंदू अच्छे नहीं, सभी मुस्लिम खराब नहीं। आप ये देखो, ये मुस्लिम प्रेम की बात के लिए ही, मुस्लिम वोटों के लिए इंडिया गठबंधन बना था।
इंडिया अलायंस, जिसको ये लोग इंडिया नाम सोच के बहुत खुश हो गए, लेकिन एक आईपीएस अधिकारी मुस्लिम लड़की जो इंटेलेक्चुअल लेडी विदेश से पढ़ी हुई और आईपीएस बन के और एक भ्रष्ट विधायक के खिलाफ एक्शन ले लिया, उसकी पत्नी के नाम पे जो खनन माफिया थी उसकी गाड़ियों का चालान कर दिया इल्मा, तो वो उसको इन्होंने जो है ज़बरदस्ती छुट्टी पे भेज दिया। मुरादाबाद की वो रहने वाली हैं। तो ये बात करेंगे, कोई के नहीं है, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं और मुस्लिमों को वोट बैंक बना के इन्होंने रखा था। जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग के नाम पर विदेश में कुछ भी छपवा के यहाँ का शेयर मार्केट को बर्बाद करना। शेयर मार्केट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, आप सभी जानते हैं। लेकिन जब फ्रेंच अखबार में जब यही खबर आ गई सोनिया गांधी के और जॉर्ज सोरोस के जो संबंध है और देश को कैसे ये लोग मिलकर बर्बाद कर रहे हैं, देशद्रोह का काम कर रहे हैं, तो अब विदेशी मीडिया बुरी हो गई। अब अपने ही बिछाए जाल में लोग फंस चुके हैं और जिस मूड में अब भारतीय जनता पार्टी यानी उनके नेता नजर आ रहे हैं, तो अब इनका अंत आ गया है। ये जो देशद्रोही मानसिकता से भरे लोग हैं, इनको अब बख्शा नहीं जाएगा और बख्शा नहीं जाना चाहिए। इनका मुखौटा उतर चुका है। अब ये मुखौटा किसी का भी लगाएं, मोदी का मुखौटा लगा के भी बच नहीं सकते। पूरा इनका मुखौटा उतर चुका है। तो ये आज पे त्वरित विश्लेषण है कि ये मुखौटा ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, अब तो खुल के सामने आ गया उसी विदेशी मीडिया के द्वारा। हाँ, 20 जनवरी तक बहुत ही विषम परिस्थितियां अभी और बनेंगी। अभी देखिए किन किन देशों में और क्या होता है। न्यूक्लियर बमबाजी न हो, अगर ऐसा हो गया तो पूरा विश्व एक भयंकर संकट में आ जाएगा। हम लोग प्रभु से यही कामना करें कि ऐसा ना हो, क्योंकि बाइडन एक मजाक बना रखा, जो सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी कंट्री कहलाता है, वो तो मजाक वाला कंट्री बन गया। ये है डेमोक्रेसी। क्या मजाक है कि जो व्यक्ति हार चुका उसके बाद भी वो 2.5 महीने तक गद्दी पे बैठा रहेगा और सुपर पावर बन के रहेगा, वीटो पावर उसके पास रहेगा। तो इससे बड़ा और मजाक क्या होगा। एक तो वो कब्र में पैर लटकाया हुआ बुढ़ा, दिमाग उसका आए बाएं साएं, जो लोग उसको हाँक रहे हैं वही उसको जो फीड करते हैं वही वो करते हैं, उससे करवाया जा रहा है और उसको का मरने जीने की चिंता है, पूरी दुनिया को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ अच्छे लोग भी हैं, तो अच्छाई बुराई की ये जंग जारी है। 20 जनवरी के बाद बुराई का अंत तय है, इसमें कोई हमें तो संदेह नहीं है।